नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनी तो जोर शोर से बड़े पैमाने पर भर्तियां निकाली गईं, लेकिन किसी में भी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। लॉकडाउन की वजह से बने आर्थिक हालात के बाद सरकार ने सभी भर्तियों पर वित्त विभाग की अनुमति लेने की बंदिश लगा दी, जिसकी वजह से 14,000 से ज्यादा शिक्षकों की ज्वाइनिंग भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी नहीं हो पाई। एसआई भर्ती भी अधर में लटक गई। छात्रावास अधीक्षकों का प्रोबेशन पीरियड है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स अपनी भर्ती के लिए परीक्षा की आखिरी तारीख का इंतजार कर रहे हैं। 8,000 नर्सेज को भी इंतजार है कि उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। 2018 से नगर निगमों में इंजीनियर्स को ज्वाइनिंग का इंतजार है। भर्ती प्रक्रिया की राह देखने वाले बेरोजगार भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी भर्ती कब होगी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी सरकार को पत्र लिखकर पूछा है, 18 महीने बीत जाने के बाद भी शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि 1 साल तक भर्ती नहीं होने पर भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाएगी, जिसका जवाब देते हुए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा विराम जरूर लगा, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। हमारे पास तो जब मैं मुख्यमंत्री बना तो हमारे पास 50 साल 55 साल के ही पुलिस के जवान थे। जितनी यूथ टीम दिख रही है आज, जो अलग अलग हमने बटालियन भी रेस किया है उस सब में, तो आज करीब 1 लाख से ज्यादा की संख्या में भर्ती की प्रक्रिया हमने अपने कार्यकाल में किया। हमसे काहे प्रश्न करेंगे। खुद ही जानते हैं, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, कितना भर्ती किए, क्या नहीं किए, क्या छोड़ के गए हैं, उनको अच्छी तरह मालूम है। और शिक्षकों की भर्ती का जहां तक प्रश्न है, उन्होंने शिक्षा कर्मिक संविलियन किया, पेमेंट तक नहीं दिए थे। हम लोग अपने सरकार बनने के बाद उनका पेमेंट दिए हैं, तो वो उनको भली भांति मालूम है क्या है, समय आने पर करते हैं। बिना वक्त गवाए छत्तीसगढ़ का मुद्दा छत्तीसगढ़ी भाषा में सीधा आपको रायपुर ले चल रहे हैं और आज डिबेट है कब मिल ही नौकरी। मेरी सहयोगी रजनी हमारे साथ। रजनी, आपके पास आ रहा हूं। जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़ में लाखों बेरोजगार मन परीक्षा दे के बाद सरकारी नौकरी मिले के इंतजार करत थे। फिर सरकार अगर कुछ देवत है तो तारीख ऊपर तारीख और आश्वासन। आज यही विषय में हम चर्चा करबो कि आखिर लाखों बेरोजगार मन के उम्मीद कब पूरा होही। युवा मन के मुद्दा है एक सती। आज के पैनल में सबो युवा मन जुड़े हैं। मैं आपके परिचय करा दो, हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य सुशांत शुक्ला, कांग्रेस युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव शुक्ला और हमारे सहयोगी देवेश तिवारी। सबले पहली सवाल संजीव जी, आप ले कहा तो तय था चराग हर एक घर के लिए, लेकिन अब चराग मैसर नहीं है शहर के लिए। कहाँ आप मन कह रहे हो कि बेरोजगार मन ला भत्ता मिली, अब कहाँ था अतका युवा मन हा परीक्षा दे के बैठे हैं, फिर नतीजा ला आप मन रोक के बैठ गए हो। दया माया के काम करता हूँ, मोर उसूल है पहली सबला जोहार करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से सबला जय जोहार। और मैं आप लोग बता दूँ कि सरकार 3 चीज़ से चलते हैं, एक होते नियत, एक होते नीति और मंशा। ये तीनों चीज़ें है वो बीजेपी की सरकार में नहीं रही। एकर सती जिन बीएड डीएड जिन बीएड डीएड करे हैं, 1.5 लाख बीएड डीएड के अभ्यर्थी मन बैठी रही रमन सिंह जी के विरोध में सड़क पर। विद्या मितान मन धरना बैठी रही अलग, और पुलिस परिवार घलो निकल के आगे रही बाहर। तो मैं आपको बता दूं कि ओकर सरकार में नियत और नीति दोनों नहीं रही, लेकिन भूपेश बघेल जी के सरकार में नियत और नीति हवय। ऐसे नहीं है कि अचानक से भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनीस और ये अचानक से पद रिक्त हो गए। नहीं, सहायक प्राध्यापक के पद कई साल से रिक्त हवय, लेकिन रमन सिंह जी ओला नहीं भरीस। आप लोग बता दो, शिक्षक भर्ती कई साल से पेंडिंग पड़े रही, लेकिन ओला अपन कार्यकाल में नहीं भरीस, भर्ती नहीं करी। तो आप मन ला मौका मिले है ना। बतावत और हमार काबर ओकर पास में नियत नहीं रही और ओकर पास में नीति भी नहीं रही। लेकिन जैसने हमार 15 साल के कुशासन खत्म हुई सकर भाजपा के 15 महीने के सरकार में आप लोग बता दूं कि हमार नियत और हमार नीति दोनों साफ रही। एकर सती ठीक है संजीव जी, अभी चर्चा जारी है, लौटबो आपके तरह। संजीव जी, चर्चा जारी है, लौटबो आपके तरह। अब भाजपा ले
संजीव जी चर्चा जारी है। संजीव जी बात ला सुनो, चर्चा जारी है आपकी तरह लौटबो फिर भाजपा के पक्ष घलोक ले जाए कि कांग्रेस कहा थे कि भाजपा करा ना तो नियत रही से ना नीति रही से हमन करा दोनों है। फिर सवाल यह है कि बहुत समय ले युवा बेरोजगार मन जेन है वो कहा थे कि हमन मन के नियुक्ति करे जाए। विपक्ष के भी काफी मजबूत भूमिका नहीं दिखी काबर की खाना पूर्ति के नाम में एक ठन पत्र जेन है पूर्व मुख्यमंत्री ला लिख दिन। ओखर अलावा विपक्ष की तरफ से युवा मन ला कोई सहयोग कोई समर्थन मैं नहीं देखे हूँ। क्या कहना है आपके सुशांत जी? नमस्कार, जय जोहार, राम राम आप सब मल्ला। एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि एक शायर कहे रिसे कि तुमने हमको ऐसे लूटा भरी बीच बाजार में, चुनरी तक का रंग उड़ गया फागुन के त्योहार में। संजीव शुक्ला जी मेरे जो साथी युवा हैं वो अपनी सरकार का पक्ष रख रहे हैं लेकिन गलत तरीके से। जनादेश अगर आप तोला जनादेश मिले हैं छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के माध्यम से, तो आप वो जनादेश के पद के व्यवस्था के निर्वहन करा, आप स्वीकार करा कि आप करा नहीं हो पावत है। यह प्रदेश में संवैधानिक ढांचा के संतुलन खो चुके हैं। यह प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। गंगा जी के सौगंध खाकर ईमन आय रहीन है कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगार मल्ला बेरोजगारी भत्ता देवो। बेरोजगारी भत्ता तो दूर है, नौकरी ला छीन लेवत है। कैसे छीनत है? एक डाटा मोरलंग है, शायद तक आपके बाद माध्यम से बात उनकर तक पहुंची। भाजपा सरकार में सब इंस्पेक्टर के 2200 पद के नियुक्ति हुई, जिला आज तक ईमन गलत प्रक्रिया है के रोक के रखे हैं। फूड इंस्पेक्टर की प्रक्रिया हमारे सरकार के दौरान हुई, आज तक प्रक्रिया पूर्ण नहीं है। बताओ तो चर्चा आओ जिन्हें जानदार लैब टेक्नीशियन के पद के भर्ती आज तक पूरा नहीं कर पाए। सहायक शिक्षक के 14,000 पद के सिर्फ सत्यापन रोक के रखे हैं कि उनका नियुक्ति ना मिल पाए। व्यापम के माध्यम से परीक्षा के विज्ञापन निकालते हैं लेकिन निरस्त कर देते हैं। लेक्चरार के 3,000 से लगभग पद आज तक रिक्त हैं जिनका हम व्यवस्था देके गए रहे हैं। और तो और छात्रावास अधीक्षक मन के परीक्षा अवधि ला समाप्त नहीं करके ओला नियमितीकरण नहीं कर पावत है। और एक विषय आप ला बताना चाहता हूं, ईमन अगर युवा ला देवत है तो बेरोजगारी, साथ में दारू पिए के रास्ता, शराब बेच के प्रदेश के राजस्व वसूलने वाले माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी ये बात ला अपन कालर में झांका, कोनो के तरफ उंगली उठाए के पहली वो जनादेश के सम्मान करा जो जनादेश जनता तुम दिए। ले लेना अपन सहयोगी करा भी जाबो। सुशांत जी ठीक है, आपके बहुत तक जिन्हें सार्थक डाटा रही से अपन सहयोगी करा जाबो कि सरकार भाजपा के रहे चाहे कांग्रेस के रहे नियुक्ति रुकत जाते और युवा मन हताश निराश होवत जाते। गुरुजन की बात सुने हो संजीव भाई अलग कही इसकी अतका दिन ले भर्ती नहीं होती इस तेखरे पर जनता आप मतलब चुन के भेजे कि अपन आओ भैया भर्ती शुरू कराओ। सुशांत जी कहा थे कि युवा हताश निराश है, इसने नौबते का बोला सुशांत जी जेकर से कि युवा मतलब हताश निराश होने पड़े। इस समय प्रदेश में स्थिति ये है कि पहली किस्म सरकार रिश्तेदार भर्ती नहीं करती से तो युवा लगी कि भाई सरकार बदल दो भर्ती शुरू हो जाए। भर्ती के विज्ञापन तो भर निकले, संजीव भाई बता भी रही से कि अगर भर्ती निकले ओकर भर्ती निकले, भर्ती सबके निकले। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि भर्ती काकर पूरा होए, काबर छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती होके मारे लेकिन ओकर भर्ती नहीं हो पाते। 2011 के बाद 2018 में जाके 2019 में जाकर के ये पता लगी कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली है। आदमी जन जवान रिश्ते का लोग लिखा हो गए लेकिन अभी तक सब इंस्पेक्टर पर दौड़े बूता करते दिन साढ़े 5 बजे उठ के। एक अलावा प्रदेश में छात्रावास अधीक्षक है तेमन के प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं होते। प्रदेश में सब इंस्पेक्टर छात्रावास अधीक्षक शिक्षक इंजीनियर काकर भर्ती बताया जाए जेल प्रक्रिया पूरा हो। हालांकि मैं ये बात सच है कि बहुत अगर भर्ती जुन्ना हवा है जिला सरकार पूरा करे के प्रयास करे है तो सरकार अपन नीति और नियत दिखा दी। लेकिन ये समय जो लॉकडाउन की वजह से वित्तीय बात कहते हुए छत्तीसगढ़ में भर्ती ला रोकेगा है तो ये समय कौन इस प्रदेश के मंत्री जन आगू आके युवा मतलब कहा थे कि भाई आपन की भर्ती लॉकडाउन में आर्थिक जो संकट आए तेखर से रुके है और ये भर्ती एक न एक दिन पूरा होके रही। और जैसे शराबबंदी पर कहते नहीं 5 साल की हमारी सरकार चुने गए तो 5 साल में पूरा करवोगे। कौन अभी तक कांग्रेस के बड़े नेता हुए कि कांग्रेस सरकार के कोई मंत्री होते ना आके अभी तक बोले जबकि युवा बेरोजगार थे मन ला कि भाई तुम्हारी भर्ती कि जब हम भर्ती निकाले हैं तो भर्ती पूरा होकर रही। कहा लगातार सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग जगह में जितना बेरोजगार है तो मैं लगातार कहा था कि मैंने अवसाद महन हम इतनी कदम उठा ले वो। तो जब प्रदेश के युवा हैं जिमन के ऊपर बड़ा प्रेम झलकते कोई भी सरकार जब आते था तो उन लोगों के बारे में सोचना भी चाहिए और ये बात बताना भी चाहिए कि जब भर्ती निकले है तो भर्ती कब तक पूरा हो जाए, कोई एक तारीख तय करता है या फिर ये तक लॉकडाउन जब तक समाप्त नहीं होगा जब तक स्थितियां ठीक नहीं होगी तो युवा वही बात लेकर छोड़े बैठे रही। संजीव ली
संजीव जी, एकदम सीधा सवाल है, बिना कोई लाग लपेट के आपसे जवाब चाहूं कि कांवर भर्ती रुकी हो कब तक हो जाएगी, बिना कोई लाग लपेट के एकदम सीधा जवाब। बिल्कुल बताऊं मैं पहली सुशांत भैया के मोर बड़े भाई होकर जवाब देता हूं मैं कि ये मैंने अभी आरोप लगावत रही कि नौकरी जात है, ये होते ये कौन आरोप लगाइया मन है? सूपा बोले तो बोले, चलनी भी बोले छेद है। अरे एकर मन के सरकार में ओमन धरना में बैठी रही। लाखों युवा मन छत्तीसगढ़ के देखा थे, जवाब चाहते ना कि आरोप प्रत्यारोप सुनना चाहते। संजू भाई, मुख्यमंत्री साहब मिलत नहीं है, मैं ऊपर मन के धरना प्रदर्शन में दे रही हूँ। जब बीएड के प्रदर्शनकारी मन लाठी खात रही और बतावा था, और केदार कश्यप जी विधानसभा में बोली कि छत्तीसगढ़ में उपयुक्त आदमी नहीं है, एक हम आउटसोर्सिंग करत तो एमन आउटसोर्सिंग करत रही रोजगार नहीं है हमन सीधा जवाब मैं आपले मांगे तय कर लो प्रश्न से कागज कौन जवाब दी? जवाब नहीं, मैं आपके प्रश्न के जवाब देवा था। अब हमन भर्ती निकाले, छत्तीसगढ़ में युवा हैरान है, किसान परेशान है, शिक्षक, कर्मचारी तबादला उद्योग में हताश है, पुलिस या भर्ती स्वीकार निकाले, करा कई विभाग में भर्ती निकाले, लेकिन ओकर बीच में कई सारा चुनाव आई, रक्त में आवाज आई, जब चुनाव आई तो ओकर में लोकसभा चुनाव आगे, नगर निकाय के चुनाव आगे, जिला पंचायत के चुनाव आगे, नगर पंचायत के चुनाव आगे, आचार संहिता तीन महीना लगे रही एक चुनाव में, और ओकर बाद जब हम आगे आप तो कहा रहा कोरोना संकट आ गए। अब कोरोना संकट में पूरा देश के आर्थिक व्यवस्था जहां पर डगमगा गए हैं, वहां पर वित्त विभाग हमें इजाजत नहीं देवा थे कि हम आगे बढ़े। और अगर एक मिनट बोला कंप्लीट कर दो, और अगर सुशांत शुक्ला जी फिकर हवे तो 30,000 करोड़ रुपया हमार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नरेंद्र मोदी ले मांगे हैं। एमन ला ताकत लगा के बोलना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के अधिकार ला दो। ठीक है संजीव जी, ठीक है। अगर कोरोना काल में अगर राजीव गांधी न्याय योजना लागू करे जा सकते थे, 55,000 करोड़ किसानों पर खर्च करे जा सकते थे, अभी तक सरकार 8,000 करोड़ के कर्ज ले चुके हैं, तो भर्ती लगावर रोक के रखेगा, सबके जिन खामियाजा है वो युवा मतलब भुगतल पड़ी। अब भाजपा के करे जाबो, सुशांत जी के पक्ष ला भी जान ले जाए, किसान परिवार डायरेक्ट पैसा पहुंचा थे तो किसानी कर रहा था। ठीक है भाजपा। संजीव जी, सबला बोले एक मौका चाहिए। संजीव जी, ठीक है। सुशांत जी, आपने मोर सवाल है। संजीव जी लौटू में हाथ लेकर सुशांत जी, 8,000 सुने हो आप संजीव जी के पक्ष ला का कहना है? ऋण माफ नहीं होए के कारण आज मैं तकलीफ पावत है। 8,000 के ऊपर युवा किसान युवा है, वो खेती की तरफ बढ़े रही से, लेकिन आप कृषि ऋण माफ नहीं करा ओकर यंत्रों के, तो आज वो सड़क में है। आप ये बात अपन रविंद्र चौबे जी के बयान में निकाल लेवा। अभी कुछ दिन पहले मैं पेपर कटिंग होती तो अभी आप स्क्रीन में दिखाते हो। 8,000 के ऊपर युवा किसान आज परेशान और हताश है इस प्रदेश में। आपके किस योजना की बात करा था? सिर्फ कोचिया बना के दुकान खोल रखे आप प्रदेश में कि शराब बेचो, युवाओं को वही रोजगार है। कोचिया बना के दुकान खोले हो अपन संजीव जी, भाजपा के आरोप है। मैं वही बोला था, विधानसभा के पटल पर तक पवित्र पटल पर कौन संविधान 100 साल के संविधान ला हेर फेर करके एमन लाइस, और भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक में हस्ताक्षर करे हैं कि अब शराब सरकार बेची। रमन सिंह एकर दोषी है, एकर सती एवं अभी धरना में भी बैठे रहे अपन घर के सामने सही काबर एकर देवैया यही मन है सरकार। और आप लोग बता दो सुशांत भैया मैं आपके बीच में नहीं बोले रहे हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोले रहा हूँ। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था कि सुने के शक्ति लाओ। कांग्रेस के पक्ष ला ले जाए, और बाद आपके भी समय मिली, सुन लो पहले सुनो। और अब अगर एतक फिकर हवे ना तो मैं आप ला बतावत हूं, जेन एकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हरे 2 करोड़ रोजगार हर साल दू बोले रही, 14 करोड़ रोजगार चले गए, 3 करोड़ रोजगार तो जीएसटी और नोटबंदी से चले गए रही, 28 लाख पद अभी भी केंद्र के सरकार के पास में रिक्त पड़े हवे। ओमर काबर नियुक्ति नहीं होत है, काबर एमन ऊपर ताकत नहीं लगावत हरे, काबर एमन जाकर धरना प्रदर्शन नहीं करत है, ओमे जाके करो। और अगर ओमन से नहीं होवत है, ठीक है संजीव जी, अब भाजपा ले समय कम है। संजीव जी बात ला सुनो, समय कम है। संजीव जी बात ला सुनो।
संजीव जी समय कम है, भाजपा ले मैं एक सवाल पूछूं, बहुत सटीक जवाब मोला चाहिए कि अगर ऐसने चलत रही और युवा मन के जो नियुक्ति रुके है वो आगे भी रुके रही, तब भाजपा के तरफ से का कदम उठाए जाए, कैसे समर्थन मिली, का धरना करूँ, आप मन मांग रखू, कैसे समर्थन दू? बहुत छोटे से जवाब। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक अनुषंगिक संगठन ये सरकार के लबरागिरी के खिलाफ आने वाले समय में युवाओं के साथ, किसानों मन के साथ, महिला मन के साथ सड़क में उतरी और माननीय भूपेश बघेल जी ला ये बात के जवाब तो देहल पड़ी छत्तीसगढ़ की जनता ला कि गंगा जी के सौगंध खाकर जो सपना दिखाई रही से वो सपना ला पूरा करी, नहीं तो जनता आथे आप सत्ता छोड़े पर मजबूर हो। ठीक है संजीव जी, आप ले मोर बहुत सीधा सवाल है, बहुत छोटे से जवाब चाहूं मैं, हाँ, कि एक कोई तारीख बता दो, एक कोई समय अवधि बता दो कि जतका रुके हुए नियुक्ति है वो पूरा हो जाए। मैं आप ला एक जिम्मेदार पद में हूं, मैं आप ला बस एतक बोल सकता हूं कि कोरोना के संकट में वित्त बहुत बड़े हमारे बीच में दिक्कत पैदा करत है, और मैं सुशांत भैया से भी निवेदन करत हूं कि दिक्कत ला दूर करे जा सकत है। 30,000 करोड़ पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पब्लिक से घलो मांगे है पैसा, और छत्तीसगढ़ के हिस्सा में जितने पैसा आते ओहू भी नहीं दी हमारे पास। आरोप लगाना छोड़ो संजीव जी, युवा मन आपला सुनत है। हमारे पास में सीमित संसाधन हरे, ओ संसाधन से हमन किसान परिवार, ओ संसाधन से हमन छत्तीसगढ़ पहला संजीव भैया है जो वेतन नहीं काटे हैं, संसाधन पूरा देश में जाके देख लो, हर आदमी हर सरकार शासकीय कर्मचारी मन के 30% वेतन काटे हरे, एक नरेंद्र मोदी तो अपन सांसद मन के वेतन काटते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लगाए कि पहले अपन गिरेबान में झाका संजीव भैया, मैं आप लोग विश्वास दिलाता हूं कि हमन नेता ओमन के साथ में पहले भी खड़े रहे, तो जब ओमन सड़क लगाए रखा एक जिम्मेदारी स्वीकार करा, ना कि आरोप लगा के बात बोला था कि ओमन मन ओकर मन के सपना दिखा के ओकर मन के बहुत अब जिम्मेदारी स्वीकार करा, जनता जनादेश काम करे पर भी काम न स्वीकार करा, और कभी में संकट आगे कोरोना के एकर सती रुके हैं, जैन दिन हमार स्थिति वित्त के हिसाब से ठीक ठाक हो जाही। मैं आप लोग विश्वास दिलाता हूं, मैं मुख्यमंत्री जी ने भी चर्चा करे विषय में, तो मोला विश्वास दिलाए है कि बहुत जल्दी जो भर्ती हम निकाले हैं पूरा करबो, और मैं आप लोग भरोसा दिलावा था, आप लोगों के चैनल के माध्यम से अभ्यर्थी मन भरोसा दिलावा था कि हम आपके साथ पहले भी रहे, अभी भी रहो और आगे भी हम आपके साथ रहबो, और आप मन के भर्ती बिल्कुल होई ये हम एक बार हम संकल्प लेहन। आप लोग स्वीकार करा ना, काबर स्वीकार नहीं करा? तो ये चर्चा रही से पार्टी, दोनों पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा आरोप प्रत्यारोप में ज्यादा उलझगिन और सटीक जवाब काकरो तरफ से नहीं मिली। फिर कांग्रेस लाए समझना होई कि युवा मन अपन सब्र ला खोवत है, हताश होवत है, निराश होवत है, इसे में जतका जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरा हो जाए अच्छा है। और भाजपा ला भी ये समझना पड़ी कि युवा मन जिन आज आवाज उठावत है, अपन जिन समस्या रखत है ओमन के संग में खड़े रहना बहुत जरूरी है, काबर कि युवा न सिर्फ प्रदेश के बल्कि देश के भी भविष्य है। तेरी से चर्चा आप सब मन के चर्चा में जुड़े पर बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वक्त हो गए एक छोटे से ब्रेक के। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबर के सिलसिला जारी रही।